हरेला यह सिर्फ उत्तराखंड का लोक पर्व नहीं है। यह हिमालय की गोद में पनपी मानव सभ्यता की हजारों साल की यात्रा की कहानी है। जी हाँ, यह अलग अलग नामों से पूरे हिमालय क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर मनाया जाता है। हरेला सिर्फ एक अंकुर नहीं है, यह इतिहास की पूरी विरासत को अपने शीश पर धारण करने की कहानी है। कोल की रातों के समय से यह पर्व मनाया गया और फिर खसों से लेकर वैदिक आर्यों के मिलन तक या फिर हरेला के रूप में आ गया। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, यह जम्मू में, हिमाचल में भी, उत्तराखंड के साथ ही नेपाल में भी अलग अलग तरीके से प्रकृति को पूजने का एक पर्व है। तो आइए इसी पर मैं बात करूंगा। तू मेरी राजूला मी तेरो मालुषा चल जाऊला पहाड़ा खिल गई नी बुराशा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय सिर्फ मिट्टी, पत्थर और बर्फ का विशाल ढांचा नहीं है। यह हजारों साल पुरानी मानव यात्रा, संस्कृतियों के मिलन और प्रकृति के प्रति मनुष्य का समर्पण इस यात्रा का साक्षी है। और इस जीवंत संबंध का सबसे सुंदर प्रतीक है हरेला। जब कोई अपने कान पर हरेला का तिनका रखता है तो यह सिर्फ एक अंकुर नहीं बल्कि पूरे हिमालय के इतिहास को अपने मस्तक पर धारण करता है। यह किरात परंपरा से लेकर खश और वैदिक आर्यों के प्रभाव तक फैली एक साझा सांस्कृतिक विरासत की यात्रा का इतिहास है। इतिहास का क्रम साफ है। उत्तराखंड और मध्य हिमालय की सबसे प्राचीन प्रजातियों में सबसे पहले यहाँ कोल आए, फिर किरात, नाग और अंत में खस। इनमें वर्षों के आपसी संघर्ष के बाद यहाँ खस मानव समूह का सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा। और उसके बाद वैदिक आर्य आए और फिर ये दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। लेकिन बात हरेला की है। उसकी आत्मा असल में आदिम किरातों की देन है। किरात पूरी तरह प्रकृति पूजक थे। उनके लिए हरियाली ही साक्षात ईश्वर थी। उन्होंने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की जो नींव रखी, वही आगे चलकर इस त्योहार का मूल आधार बनी। प्रारंभिक दौर में विजेता बनकर उभरे खस मूलतः आर्य थे, जो बाद में वैदिक आर्यों के साथ सहजता से समाहित हो गए। उन्होंने किरातों की उस आदिम हरियाली पूजा के भाव को एक व्यवस्थित कृषि विधान दिया। त्योहार से 9 दिन पहले 7 अनाजों को टोकरी में बोना, उन पवित्र अंकुरों को इष्ट देव को चढ़ाना और श्रावण संक्रांति पर समृद्धि की कामना के साथ कानों पर सजाना, यह व्यवस्थित रूप खसों की देन है। दिलचस्प बात यह है कि इस पर्व का नामकरण संस्कृत के हरित शब्द से आया है, जिसका अर्थ है हरा भरा। यही शब्द संस्कृत से प्राकृत में हरियाल और फिर कुमाऊनी में हरियाला और अंत में हरेला बना। यानी किरातों के पवित्र भाव पर खस आर्यों ने अपनी कृषि संस्कृति और संस्कृत भाषा का ऐसा संस्कार चढ़ाया जिसने इसे हरेला के रूप में जीवंत कर दिया। हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, जम्मू से हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल। जम्मू की खेतरी और सांख यह आपको जानना चाहिए। जम्मू के डोगरा अंचल में नवरात्र के समय ठीक इसी पद्धति से मिट्टी के बर्तनों में जौ बोए जाते हैं, जिसे खेतरी या सांख कहा जाता है। दशहरे पर इन अंकुरों को पूजा करके कानों पर सजाया जाता है। हिमाचल की रिहाली और दखन भी आपको समझनी चाहिए। हिमाचल के कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में इसे रिहाली या हरियाली कहा जाता है। वहीं शिमला के जुब्बल और किन्नौर में इसे दखन के रूप में मनाया जाता है, जहां लोक नृत्यों के साथ प्रकृति का आभार जताया जाता है। नेपाल का स्वरूप और किरात समुदाय की हम बात करें तो नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में खस बहुल इलाके हैं, जहां से श्रावण संक्रांति पर ठीक उत्तराखंड की तरह मनाया जाता है। वहीं पूर्वी नेपाल का महान किरात समुदाय राई, लिंबू यद्यपि से हरेला नहीं मनाता, लेकिन वे इसे अपनी आदिम परंपराओं उधौली और उभौली के जरिए आज भी प्रकृति और नई फसल की पूजा उसी मूल भाव से मनाते हैं और वो पूजा करते हैं। यदि हम और आगे पूरब की तरफ चलें तो हिमालय का सफर और पूरब में इसी पर्व को नए रूप में सामने रखता है।
पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट में भी प्रकृति पूजा का ये अद्भुत रूप देखने को मिलता है। असम का कांति बहु हो या जहां तुलसी और खेतों में दिया जलाकर अच्छी फसल की कामना की जाती है, या मेघालय मणिपुर के जनजातीय उत्सव, वहां पर आज भी प्रकृति को अपना सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है, चाहे धर्म कुछ भी हो गया हो। किरात संस्कृति की जो जड़ें मूल प्रकृति पूजा में थी, वे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में आज भी उतनी ही पवित्रता और सघन रूप में जीवित हैं। भारतीय भूभाग में लद्दाख से अरुणाचल तक फैलाया विशाल हिमालय भले ही अनेक बोलियों, पहनावे और सीमाओं में बटा हो राज्यों की, लेकिन इसके लोक जीवन की धड़कन एक ही है। हरेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह गवाह है कैसे कोल, किरात, नाग, खस और वैदिक कार्य जैसी विभिन्न संस्कृतियों ने इसे आपस में लड़कर नहीं बल्कि एक दूसरे में समाहित होकर समाकर इस धरती को खूबसूरत बनाया। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस हरी भरी वसुंधरा से है। आप सभी को प्रकृति और संस्कृति के इस महान उत्सव हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।